इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं। कितने झूठ भरे हैं, कितने झूठ भरे हैं, लिहारी के बंदे से ही पूछ लेते हैं। बता भाई कितने झूठ भरे हैं। अननोन गनमैन, इस चीज से मैं लाइल था दोस्तों। मैं समझता था कि धुरंधर 2 एक फिक्शन है और इसके अंदर रियलिटी शायद कुछ 4-5% ही होगी। तो मैंने समझा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाके इस बारे में कुछ पता करूं। ओह ज्यादा जिम्मेदार मत बन, सीधा पॉइंट पे आ और सीधा बता कि तुझे कहना क्या है। लाठी साहब तुम जरूर सुनना। यस सर। दोस्तों जब मैंने जाके अननोन गनमैन की एक्टिविटीज का पाकिस्तान के अंदर जायजा लिया तो रिजल्ट्स शॉकिंग थे। ये इसकी लिस्ट है जो इसने पता लगाई, इसकी रिसर्च में सामने आई। आदित्य धरिया बीजेपी ने नहीं भेजी इसको। सच्चाई जान के इसकी भी गीली हो गई। एनीवे, इसने जो लिस्ट निकाली वो पूरी नहीं है क्योंकि ये भी तो पाकिस्तानी है ना। 2-4 करीबी रिश्तेदार निकल गए होंगे इसलिए इसने निकाल दिए उनके नाम। रियल प्लेइंग 11 जो हमारे रियल धुरंधर ने उड़ाए वो अलग ही थे। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तानी 11 शहीद हुए या 1100। पॉइंट ये है कि धुरंधर में दिखाई हुई स्टोरी बेसलेस नहीं है। धुरंधर इज एक्चुअली अ रियल लाइफ थिंग। यस, रिजवान और धुरंधर जैसे न जाने कितने ही धुरंधर पाकिस्तान में अपने काम को सही से अंजाम दे रहे हैं। कार्रवाई पूरी चालू है। 26/11 कांधार, कश्मीर, हर एक दिए हुए जख्म का बदला लिया जा रहा है। लश्कर, जैश और भी कई पाकिस्तानी छोटे छोटे चिड़ी मारों को ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाया जा रहा है। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। पॉइंट ये है कि ये बात समझ आ जानी चाहिए और ये बात समझानी बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत वक्त पहले किसी ने कहा था, पड़ोस में ही रहते हैं हम पड़ोस में ही रहते हैं, तुम्हारे ही मोहल्ले में, तुम्हारी नाक के नीचे रहते हैं। लगा लो गूदे भर का जोर और ढूंढ लो हमें और बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन करे है? आई समझ, तेरे को भी आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, इसको तो समझ में आ गई। और भी है लाइन में। ये जमाली साहब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अपना ही बंदा है। आदित्य धर ने इसको भी स्पाई दिखा दिया। अंदर मूवी में आपको रॉ का एजेंट बताया। तब से इसका कच्चा सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। दिन रात एक ही टेंशन रहती है कि कहीं इनके कम दिमाग वाले पोर की इसको भारत का स्पाई समझ के ठिकाने ना लगा जाए। और इसी डर को छुपाने के लिए कैमरे के सामने झूठा चैलेंज दे रहा है इंडिया को। भसंड मचा रहा है कि मैं भी मूवी बनाऊंगा। इसको थोड़ा क्लियरिफाई करो जो फिल्म में आपका जो रोल, ये जो रो रहे हैं ना, जिसको आपने रो कहा, जो रॉ है RAW, ये जो है ना, इनको असल में क्या है, ये पाकिस्तान के साथ लड़ नहीं सकते। ए चिड़ी मार, भूल गया अभी पाकिस्तान के अंदर कोई अननोन मैन भाई साहब आते हैं और वो तुम्हारे बंदों को भेज देते हैं ऊपर हूर से मिलन करवाने के लिए। वो कौन है तेरी समझ में नहीं आएगा। चल आगे बोल। आज तारीख देख लो, 26 तारीख है। नबील गवर आप लोगों को जवाब जबरदस्त देगा। मतलब आपने बोल दिया असल हकाइक के साथ सामने आ रही है। असल हकाइक का धुरंधर 3 अब बनाएंगे। नाम धुरंधर नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? नाम कुछ और सोचेंगे। लियारी का गब्बर। हाँ, लियारी का गब्बर। नई फिल्म बनाने जा रहे हैं लियारी का गब्बर। जितने ब्रांड्स हैं सब राब्ता कर लो नबील भाई से ताकि हिंदुस्तानियों को पता चले। नई फिल्म बनाएगा। मेरा फिल्म बनाने में कितने पैसे लगे? अट्टा खरीदने के लिए पैसे हैं। वैसे देवियों सजनों, इसकी बातों का बुरा मत मानना। अरे भाई बच्चा है अपना, दिखाना पड़ता है। मुनीर एंड कंपनी को शक ना हो इसलिए इंडिया की बुराई करनी पड़ती है। एक मंजे हुए कुशल स्पाई की खूबी भी यही होती है ना। डेफिनेटली। अब बदला लेना है तो हौसला और ईंधन तो चाहिए ना। जोक सपाट। अरे पहले भी तो तुमने एक ब्लॉकबस्टर बनाई थी, क्या नाम था उसका? मेरा लियारी के नाम से। हाँ,
किधर है वो? जब धुरंधर 1 आई थी उस वक्त ऐलान किया था हुकूमती नुमाइंदगान ने कि अब हम भी एक मूवी बनाएंगे जो कि लियारी का असल चेहरा दिखाएगा। वो मूवी कहाँ पे है? इसके ऊपर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम कर रही है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इसकी यही बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछें। तेरा मतलब इससे ये मीम मास्टर हमारी मीम गेम वाज अप देयर। ऐलान बड़े बड़े करने आते हैं, रियल में तो बस सरेंडर करते हैं। ये 2.5 साल शायद ये अपने आप को घोड़ा तो नहीं समझते, असल में तो ये ठीक इसमें हमें 6 साल लगे, लेकिन अल्टीमेटली हमने एक ऐसी फिल्म 2.5 साल बनाई जो इंडिया की दर्जनों फिल्मों का न सिर्फ जवाब है बल्कि इंडियन फिल्में प्रोपेगेंडा बेस्ड होती हैं। मुंह तोड़ फिल्म बनाने में 6 साल लग गए। 6 दिन तो कम से कम चलनी चाहिए थी, लेकिन जैसा नाम वैसी परफॉर्मेंस 2.5 दिन भी नहीं चली, क्योंकि इन पोरकियों की न 2 न 2.5 बस एक ही चाल होती है, प्रोपोगेंडा, नो प्रूफ। वही सब दिखाया गया है इस फिल्म में जो पाकिस्तान हमेशा से भोगता हुआ आया है, सब इंडिया ने किया है। शुरू से भारत का तरीका ही यही है, अपने शहरियों पर टेररिस्ट अटैक खुद करवाता है और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है। धुरंधर में दिखाई गई स्टोरी और फैक्ट्स प्रूफ है, कोई हवाई बात नहीं है उसमें। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे आपको नेट पर। अरे डॉक्यूमेंटेशन छोड़ो, पाकिस्तानी खुद रो रो कर गाते हुए मिल जाएंगे। प्लेन हाईजैक हुआ हुआ अफगानिस्तान में, और उसके बाद 26/11 का वो वाकया एंड ऑल, वो सब चीज़ें बड़ी मतलब एक्यूरेट दिखाई हुई। दूसरे भी मुझे डॉन कहते थे, आज आपने भी कहा। ये अवाम के खिदमत करने का मुझे ये नतीजा मिला है डॉन बनने का। उसका सर काटा, फिर उसके सर से फुटबॉल खेलते रहे। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन करा है? ये नहीं है कि कितने लोग शहीद हुए हैं, ये है कि देखिए कहाँ घुस के आपको बिल्कुल आपके अंदर हैं। कौन कर रहा है? अब ना ही पता ना, उसको पकड़े ना। बाबा जी का ठुल्लू पकड़ लो। तुम कर सकते हो सिर्फ बातें, बेसिर पैर की, बिना सबूत की। 2001 में होने वाला पार्लियामेंट अटैक, 2008 के मुंबई अटैक, फिर उड़ी, पठानकोट, पुलवामा, सब भारत ने खुद करवा। बेबुनियादी फैक्ट्स और झूठ हागोगे तो पिक्चर फ्लॉप ही होगी ना पोरकियो। बे भूत निवाड़ो, कब तक एक ही झूठ बोल बोल के दुनिया की आंखों में धूल झोंकोगे? दुनिया तो जानती है ना तुम कितने शरीफ हो, और आतंकवाद की कौन कौन सी फैक्ट्रियां चला रहे हो। तुम्हारी तो नेशनल पॉलिसी यही रही है हमेशा से कि अपने काले कारनामे और पापों का ठीकरा इंडिया के सर पे फोड़ दो। ये तो अमेरिका ने एबटाबाद में घुसकर ओसामा को तुम्हारे ही घर में पकड़ लिया और वहीं पर ठिकाने लगा दिया, वरना तुम तो ये डिक्लेयर कर देते कि ओसामा बिन लादेन तो दिल्ली के रोहणी में बैठ के छोले भटूरे खा रहा था। झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है। दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है। हर एक देश डेवलपमेंट में रेस लगा रहा है और तुम हो कि वही अपनी घिसी पिटी प्रोपोगेंडा कैसेट बजा रहे हो, फिर कहते हो फिल्म चली नहीं जितना उसको चलना चाहिए था। वो बनी थी कुलभूषण यादव जो एक इंडिया का स्पाई था। 2025 आता है, उसमें इंडिया एक मूवी रिलीज करता है धुरंधर, जिसमें उनका स्पाई भी बड़ा आराम से आ गया, उसने पॉलिटिशियन की बेटी से शादी भी कर ली, सब कुछ कर लिया उसने, फतह करके चला गया। पप्पू प्यारे, फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं चली कि VFX, कास्टिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, एक्शन ये सब बढ़िया था। नो डाउट ये सब कमाल का है फिल्म में, एक सफल फिल्म में ये सब होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो तुम्हारी फिल्म में नहीं था धुरंधर में थी, वो है सच्चाई। और दोस्तों इनकी ये 2.5 साल मूवी अपने ही प्रोपोगेंडा, अपनी झूठ का सबूत खुद दे गई। ये पपलू जो ये बैठा है ना, ये बच्चा सा, ये हीरो है इस फिल्म का। हाँ, सुनो क्या कह रहा है। हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो बेचारे इतनी मुश्किल हालात में होते हैं कि ऐसी जगहों पे जाके शूट करना पड़ता है बेशक जहाँ पे आपकी जान को खतरा होता है। दुनिया को ये संदेश देने चले हो कि पाकिस्तान बड़ा मासूम है। 26/11 और ये पहलगाम, ये तो इंडिया ने खुद ही करवा लिया, ऐसा है क्या? और ये शांति का पैगाम 2.5 साल शूट करने के लिए तुम्हारे डायरेक्टर को पाकिस्तान में एक गली नहीं मिली जहां वो अपना कैमरा रख सके। अबे तुम्हारे खुद की कंट्री में तुम्ही को खतरा, और पिक्चर में बता रहे हो कि आतंकवाद कहां से आता है। जाइलो, जिस देश में तुम बैठकर सेफली एक पिक्चर शूट नहीं कर सकते, वहां बैठकर तुम दुनिया को अमन का चूर्ण बेच रहे हो। और साला फिल्म के फ्लॉप होने में भी इंडिया का दोष निकाल दिया। उन्हीं दिनों इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स किए, प्रोपेगेंडा किया, और हमें उन्होंने कोशिश की कि हमारी मूवी को किसी तरह फिल्म को फ्लॉप करने में भी रा की साजिश। भारत की खुफिया एजेंसी
पता है धुरंधर कोई आम पिक्चर क्यों नहीं है? क्योंकि इसने एक नए एरा की शुरुआत कर दी है, जहां अपना देश और अपना कल्चर दिखाना टॉप प्रायोरिटी है। आदित्य धर और एक दो डायरेक्टर ही हैं बस अभी अकेले, लेकिन धीरे धीरे ये कल्चर बॉलीवुड में छा जाएगा। ध्रुव राठी और अभिसाल जैसे रोंदड़ू ये सब इसी बात को सोच सोच कर रो रहे हैं कि बॉलीवुड का इकोसिस्टम बदल क्यों रहा है, अब पाकिस्तान प्रेम क्यों नहीं दिखाया जा रहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये भ्रम पाल के बैठे हुए हैं कि इंडिया के पास तो स्क्रिप्ट ही नहीं है, सारी स्क्रिप्टें खत्म हो गई हैं। इंडिया के धक्का स्टार्ट बॉलीवुड को पाकिस्तान की किक जरूरी है। सर मानना पड़ेगा, पाकिस्तान के जिक्र के बगैर ना भारत की मूवी चल सकती है और ना इनकी सियासत। वो हॉलीवुड वाले हैं और ये बॉलीवुड वाले हैं। वो हॉलीवुड पूरी दुनिया को तबाह करके अमेरिका को जिता देता है और ये पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके सनी देओल बाहर आ जाता है। सनी देओल याद आया, बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, क्या आपने रामायण का टीजर देख लिया है? 800 करोड़ का भयंकर बजट, बॉलीवुड का बाप हैंस जिमर म्यूजिक दे रहा है, अपने यश भाई रावण के रोल में और शनि पाजी हनुमान के रोल में। धूर्त लाठी तैयार रहना, अभी से सोचना शुरू कर दे बीजेपी और मोदी का कनेक्शन कैसे फिट करना है। और पोरकीज तुम्हारी बात हो या ना हो, तुम्हें बरनोल का इंतजाम करके रखना है, क्योंकि जलन सड़न अब तुम्हारी आदत बन गई है, इसलिए बरनोल की जरूरत तुम्हें हर समय पड़ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो नए टॉपिक पर भाई, लेकिन रहेगा पाकिस्तानियों के ऊपर, क्योंकि लेते और बजाते रहेंगे। जय हिंद जय भारत।